हेलो एवरीवन, चलिए इस पार्ट में मिसिंग टर्म लुप्त पद को और आगे लेकर चलते हैं। फिर मैं नए क्वेश्चन लेके आ गया हूं और मैं जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनमें से क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं और कुछ नए क्वेश्चन भी इंक्लूड कर रहा हूं। तो आप बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। इस वीडियो में कुछ 13-14 क्वेश्चन मिलेंगे, आप सारे के सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखेंगे। ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए है। ठीक है, ये इसमें अल्फ़ाबेट भी है और इसमें नंबर्स भी है, लेकिन ऐसा देख के कई लोग क्या करते हैं, आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आप क्वेश्चन को करेंगे तो बिल्कुल आपसे बनेगा। देखिए यहाँ पे 3 है, पहले लेटर्स को इसको देख लेते हैं हम लोग। 10 है और ये 7 है, 5 है, 2 है, 7 है। तो जाहिर सी बात है, देखो 3 और 7 10 हो रहा है, 5 और 2 7 हो रहा है, मतलब ये जोड़ रहा है। 3 और ये क्या 7 करके ये 10 बनाया, और वैसे ही दूसरे में क्या 5 और 2 करके ये 7 बनाया। इसका मतलब नेक्स्ट वाला 8 और 3 को ऐड करके क्या बनाएगा, 11 बनाएगा। इसका मतलब ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से कोई एक होगा। 11 तो बन गया, यहाँ पे 11 आएगा, लेकिन उसके साथ कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो अल्फ़ाबेट के लिए हम लोग और आगे बढ़ेंगे। ये आई जे के तो कंटिन्यूस चल रहा है, एल फिर एम छूट रहा है, यहाँ पे एन फिर ओ छूट रहा है, और ये पी ले रहा है, एक एक छोड़ के ले रहा है। नेक्स्ट स्टेप में जी तक जाना है, तो देखो ए बी सी ये डी लेते हैं, ई एफ और जी ऐसा होगा, मतलब दो दो छूट के बनेगा तब जाके ऐसा होगा, या दो दो जो है बीच में छोड़ेगा वो, यानी कि डी आएगा। तो 11 डी मैं ले लूँगा तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो फिर से देखेंगे। पहले लेटर्स, या तो लेटर्स को बनाइए या तो आप न्यूमेरिक को बनाइए, जिसको भी बना सकते हैं। 11 डी हमारा आंसर आएगा। ठीक है, जिस बुक से मैं इसको लिया हूँ, हालांकि पुराना क्वेश्चन पेपर का है, लेकिन किसी बुक से लिया हूँ, उसमें आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलिए यदि आपको लगता है कि मेरा आंसर गलत है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 क्वेश्चन मार्क है, देखो 3-3 क्वेश्चन मार्क है, और ये वाला कॉलम हम लोग, अब देखो ये पूरा क्वेश्चन मार्क है, यहाँ से चलेंगे, सब में क्वेश्चन मार्क है, पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इस तरफ से लेकर चलते हैं 12, 16, 11, यहाँ से लेकर चलते हैं, कुछ सॉल्यूशन मिल रहा है क्या, तो देखते हैं। तो ऐसा वर्टिकल लेके चलेंगे तो ये देखेंगे कि 12 है, 16 है, 11 है। यहाँ से हम लोग +4 करेंगे तो बनता है, और ये -5 करेंगे तो 11 बनता है। एक अंदाजा ऐसा लेके देख सकते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, फिर भी चलिए क्वेश्चन तो क्वेश्चन होता है। तो ये बीच में 13 है, यहाँ +4 होना चाहिए, यहाँ -5 होना चाहिए। -5 करेंगे तो यहाँ तो 8 आता है ना, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ गया, 8 आ गया, और ये +4 होकर 13 बनना चाहिए, तो यहाँ क्या होगा, 9 होगा। तब तो +4 करेंगे 13 बनेगा, मतलब यहाँ 9 होना चाहिए। उस हिसाब से आगे बढ़ें तो ये +4 फिर से होगा, 15 + 4 होगा, और यहाँ पे आ जाएगा 19। इस हिसाब से देखें तो 12, 16 फिर 11, और यहाँ पे 9, 13, 8, 15, 19 और 14 उसी पैटर्न में जमा हुआ है। क्या पैटर्न में, ये +4 है और ये -5 है, पूरा का पूरा ऐसे ही जमा हुआ है। इस हिसाब से ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। ऑप्शन में ऐसा रहता तो लेते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप वीडियो पॉज करके खुद बनाने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा कि आप खुद बनाए क्वेश्चन, उसके बाद सॉल्यूशन तो यहाँ मिल ही जाएगा। यहाँ पे मेरे को ऐसा लग रहा है ये तीनों संख्याएं बड़ी बड़ी है, तो ये वर्टिकल ही होगा ऐसा लग रहा है। तो चलिए ऐसा ही बना के देखते हैं हम लोग। 4 या 12 होता है क्या, ठीक है, 8 6 48 होता है, हाँ ठीक है। देखो 3 × 4, 4 × 12 हो गया। ठीक है, और इसमें वो ऐड किया हुआ है 4 × 12, और मैं 3 जोड़ूँ तो ये 15 होता है क्या, ठीक है। ठीक है, ऐसे ही ये 3 कहाँ से आ रहा देखते हैं अभी। नेक्स्ट वाले चलते हैं। 6 × 8 है, 8 6 48 होता है, लेकिन 48 के बाद ये कितना जोड़ के कितना जोड़ा होगा, 6 जोड़ा होगा, तो ये कितना हो गया, 54 हो गया। कहने का मतलब जो ऊपर वाली संख्या उसी को जोड़ रहा है, ऐसा अभी तक तो दिखाई दे रहा है। देखते हैं आगे बन रहा है क्या। 8
इंटू एक्स, है ना, और प्लस एक्स करेगा क्या, फिर से नहीं, प्लस 8 करेगा, ऊपर वाला को जोड़ रहा है वो, इज इक्वल टू 104 होना चाहिए। तो 8x और इसको मैं माइनस कर लिया तो ये हो गया 96, x इक्वल टू आ गया 12। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या किया है वो 3 इंटू 4 ये वाला को जो किया है, फिर ये वाला 3 से फिर से वो एक बार प्लस किया हुआ है, ऐसा किया हुआ है तो ऐसा बना है। तो आप भी इसको बना के देखेंगे, इजली बन जाएगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं हो। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए 4th क्वेश्चन है, ये साइक्लिक ऑर्डर में दिया हुआ है। ठीक है, साइक्लिक ऑर्डर में दिया हुआ है, मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, छोटे से बड़े की ओर लिख लेता हूँ मैं। ये 2 है, देन 5 है, देन 12 है, देन 27 है, देन 58 है, देन क्वेश्चन मार्क है। ये मैं ऐसा लिख लिया। तो देखो 2 से 5 बनने के लिए इंटू 2 प्लस 1 ऐसा बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से फिर इंटू 2 और ये प्लस 2, सॉरी यहाँ पे इंटू और ऐसा लिखा रही, इंटू 2 और प्लस 2, ये ऐसा हो गया। फिर से इंटू 2, 12 दूनी 24 और ये प्लस 3 हो गया। इस पैटर्न में ये आगे बढ़ रहा है। तो इंटू 2 प्लस 4 होना चाहिए। देखेंगे 27 दूनी 54 होता है, फिर जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये। तो इंटू 2 प्लस 5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 58 इंटू 2 प्लस 5। ठीक है, तो ये देखो 116 हो गया और इसमें 5 और जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा 121, 121 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अब ये कैसे पता चला, जनरली साइक्लिक में ऐसे ही होता है, सर्कल वाला जो रहता है उसको ओपन करके बनाएंगे तो ज़्यादा आसानी से बनता है। और ऐसा तो बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग किए हुए हैं इस फॉर्मेट में लिखने के बाद, तो हमसे वो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन में कैसा जमा हुआ है, 2 ऐसा देखेंगे। पहले वर्टिकल देख लेते हैं। 2, 20, 30, 40, हाँ, इसको डिवाइड करेंगे 2 से, डबल करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऐसा हुआ है, ये 20 है, अभी ये वाला 20 को देखो ना, ये 20 है और ये 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अभी मेरे को 24 बनाना है। फिर से इसी 2 को मैं इसमें जोड़ लेता हूँ, 10 प्लस 2। अब कुछ भी कर सकते हैं, सबसे पहली बात इसमें कोई नियम नहीं रहता है। ठीक है, ये हो गया 12 और फिर से 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 24। इसको एक हिसाब से ऐसा लिखें तो ये 20/2 प्लस 2 ये ऐसा हो जाएगा और इंटू 2 इज इक्वल टू 24, ये ऐसा आया हुआ है। ये तो मैं करके देखा, अभी 24 को तो मैं कैसे भी बना सकता हूँ, इसमें जोड़ दिया उसमें जोड़ दिया, लेकिन क्या वो दूसरे वाले में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो देखते हैं। चलो, 30/3 प्लस 3 और इंटू 3, क्या 39 आ रहा है, ये हो जाता है 10 प्लस 3 13 हो गया, इंटू 3, हाँ ये 39 आ रहा है। मतलब मैं जो लेकर चल रहा हूँ, है ना, वो बिल्कुल सही है। वैसा ही हम अगले वाले में करेंगे। 40 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 4 और मल्टीप्लाइड बाई 4, ये ऐसा होना चाहिए, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये 14 हो जाएगा, 14 4 या 4 56, 14 चौक 56 होता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 56, ये ऐसा बनेगा। तो पैटर्न ढूंढने की बात है इसमें, पैटर्न एक बार ढूंढ लिए फिर उसको आप अप्लाई करेंगे, आपसे आंसर बनते चले जाएगा। अभी तो अभी क्वेश्चन है इस पार्ट में। चलिए, ये देखो यही वही सॉल्यूशन मैं यहाँ पे रखा हुआ हूँ, वैसा ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन। ये सारे के सारे मेरे को तो स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं। देखो ये सारे के सारे, ये सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। हाँ, ये नहीं है, बात अलग है, लेकिन ये है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऐसा जमा हुआ होगा, ये हॉरिजॉन्टल ये जमा होगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर ऐसा दिखाई दे रहा है। हो सकता हो ये इसके स्क्वायर रूट का एडिशन हो। देखते हैं, ये आता है 13, फिर ये कितना आता है 8
8 8 64, 9 9 81, है ना। अब देखो इसको जोड़ेंगे, 8 2 16 1 17 13 30 आ गया भाई 30। मतलब ये स्क्वायर रूट का क्या है, एडिशन है। तो ये किसका है, 25 का है, 625 25 प्लस x पता नहीं है अभी, और ये 7 है, इज इक्वल टू 50 आना चाहिए। तो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया, 50 माइनस, सीधा सीधा कर लेंगे 32, 50 माइनस 32 तो कितना हो जाएगा 18, कितना हो जाएगा 18। लेकिन 18 तो मैं अभी क्वेश्चन मार्क को नहीं लिया हूँ, क्वेश्चन मार्क उसका स्क्वायर रहेगा, है ना। तो 18 का स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा, 18 आंसर नहीं होगा, 18 का स्क्वायर जो है वो हमारा आंसर होगा। यहीं पे गलती होगा, ऑप्शन में तो 18 भी देना चाहिए था, ऑप्शन में 18 देना चाहिए था, वो नहीं दिया है। हमारा आंसर हो जाएगा 324। क्या हो जाएगा आंसर, 324। यहाँ पे मैं भी अभी कंफ्यूज हो रहा था कि मैं कैसे ले रहा हूँ, लेकिन सब छोटी छोटी संख्याएं हैं। हाँ तो बिल्कुल ऑप्शन में 18 देना चाहिए था, 18 देता तो लोग उसको क्या कर लेते, टिक लगा देते और वहाँ से आगे बढ़ जाते। ठीक है, तो 324 इसका आंसर हो जाएगा। देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, ये देखिए 18 आया है, फिर नेक्स्ट में 324 आया है। तो ऐसा ही है, गलती करेंगे लोग, बिल्कुल गलती करेंगे, और आप भी वही गलती करेंगे जो मैं करने जा रहा था। चलिए नेक्स्ट 7th नंबर का क्वेश्चन है यहाँ पे, ये भी एग्जाम में आया हुआ था, मैं इसको अलग से इसमें लाया हुआ हूँ। इसमें अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें इधर 3 है, इधर 4 है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग ऐसा वाला देखते हैं, मेरे से सीधा लाइन बनता ही नहीं है राइटिंग पैड में। ठीक है, कोशिश करता हूँ मैं। ठीक है, ये देखिए ऐसा करके देखेंगे। अब 6 3 8 से 16 बनाना है, तो यहाँ से 2 निकल के सामने आ रहा है, 6/3 2 आ जाता है, 2 × 8 16। ठीक है, 6/3 × 8 इज इक्वल टू आ गया 16। वैसे ही 18/27 × 3 कितना आ रहा है, देखो ये 3 या 27 हो गया, और ये 9 दूनी 18 हो गया, 2 आ रहा है। मतलब बिल्कुल सही है, मैं जो लेकर चल रहा हूँ बिल्कुल सही है, 2 आ रहा है। अब आगे चलेंगे, 10/x × 9 इज इक्वल टू 6 आना चाहिए। जिस पैटर्न में हम बना रहे हैं उस पैटर्न के अनुसार से तो ऐसा आना चाहिए। ठीक है ना, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/6 × 9 ऐसा हो जाएगा। ये 3 दूना 6, 3 तिया 9 हो गया, और ये 5 टाइम्स कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया 15। कितना आ गया 15, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन सी। कैसे किया है, वो ऊपर नीचे को डिवाइड किया है ऐसा करके, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें कुछ नहीं है, ये मैं लिख के रखा हूँ। आप क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक बार देखेंगे पूरा का पूरा शुरू से लास्ट तक देखिए, फिर उसके बाद अपने मन से बनाने का प्रयास कीजिए, क्या आपको वैसा ट्रिक माइंड में क्लिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 8th क्वेश्चन। 3 है यहाँ पे, सर्कल 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 में। ठीक है, पैटर्न ढूंढेंगे, इसमें पैटर्न ढूंढेंगे, इसमें पैटर्न को क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, इसमें पैटर्न को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 48 बनाना है हमको 8 7 2 4 से। ठीक है, तो बहुत इजी है, 8 7 56। देखो 8 × 7 माइनस 2 × 4 बन जाएगा क्या, देखो 8 7 56 हो रहा है, और माइनस 8 हो रहा है, तो ये 48 बन गया। देखो इजी है। दूसरा हम ट्राई करके देखते हैं, 4 × 12 माइनस 2 × 4, तो 12 चौके 48 होता है, और ये 4 दूनी 8 होता है, घटा लिए तो आ गया 40। अब देखेंगे अप्लाई करके, तो 6 × 9 1 × 4, 6 या 54 होता है 54, और ये 4, यहाँ से आंसर हमारा आ जा रहा है 50 ना, 54 माइनस 4 50 हो जाता है, तो ये आंसर आ गया ऑप्शन सी। ठीक है, ऐसे इसको बनाना है, ट्राई कर करके देखना है, जितना ज़्यादा ट्राई करेंगे उतना ज़्यादा आपसे बनेगा। ये देखिए आप आंसर वो लिया हुआ है, इसमें कोई इशू नहीं। ये एक अच्छा डिजाइन में क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत इजी है, लेकिन जैसा दिखाई दे रहा है तुरंत तुरंत वो, उसमें कोई दिक्कत है। बीच में 4 लिखा है, 4 से सब मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे देखिए, 3 × 4 4 दिया 12 होता है क्या, है ना, तो 12 + 1 करके वो बना दिया 13।
आगे देखेंगे 13 इंटू 4 है ना, 13 चौक 52 होता है, और 52 में एक जोड़ दिया वो आ गया 53। तो बहुत इजी क्वेश्चन में से एक है। तो डायरेक्ट हम लोग इसमें करेंगे 213 इंटू 4, ये हो जाएगा 13 चौक 52 होता है, ठीक है, 4 दूनी 8 होता है, और प्लस 1 करेंगे 853। ऑप्शन में है क्या, देखो 853, हाँ बिल्कुल, देखो ये दिखाई दे रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई किया फिर एक जोड़ दिया है, मल्टीप्लाई किया फिर एक जोड़ दिया, तो हमने भी मल्टीप्लाई किया और एक जोड़ दिया, तो हमारा आंसर आ गया। देखेंगे सॉल्यूशन इसका, ये देखिए मैच किया हुआ है ये, ठीक है, 4 4 4 इसलिए बीच में लिखा हुआ है, ये इससे मल्टीप्लाई कर रहा है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 90 70 48 64 42, यहाँ पे 53। ये देखो इसको जोड़ो, देखो जोड़ते हैं तो 92 प्लस 48 कितना आ जा रहा है, ये 140, कितना आ गया 140। और वैसे ही 64 और 42, ये दो इसको मैं जोड़ रहा हूँ, ये कितना आ रहा है 6, और ये 106 आ गया, जुड़ गया क्या उसको, इधर जुड़ गया, ये 106 आ गया। यहाँ से इसको हाफ करेंगे तो ये आता है 70, इसको हाफ करेंगे तो ये आता है 53। तो वैसे ही नेक्स्ट वाले में 52 प्लस x हाफ करेंगे, मतलब डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 45 आना चाहिए, 45। तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल टू, इसको डबल करके 90 माइनस 52, 90 माइनस 52 कर लेंगे। देखो जैसा हो रहा है वैसा करना है, उसमें और कोई सोचने वाली बात नहीं है, ये सीधा सीधा 38 आ जाएगा, ऑप्शन सी। बहुत सारा आंसर ऑप्शन सी आ रहा है क्या, ठीक है, एग्जाम में वो अपने हिसाब से जमाया रहता है। ये देखिए ऐसा ही किया हुआ है ये। नेक्स्ट चलते हैं, आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलिए 11th क्वेश्चन दिया हुआ है। 11th क्वेश्चन देखते ही मेरे को समझ में आ रहा है कि इससे सरल क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं है, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यदि अब तक आपको सॉल्यूशन नहीं समझ में आया तो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। अभी तक ज़्यादा अभी 30-40 सेकंड हो रहा है, अभी तक आपको ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, आंसर समझ में नहीं आ रहा है, तो प्रैक्टिस की आवश्यकता है आपको। तो देखिए यहाँ पे 13 इंटू 17 ये सीधा सीधा 221 है, 12 इंटू 19 ये 228 है, तो वही वैसे ही 13 इंटू 18 हम लोग कर लेंगे। 18 54 होता है क्या, हाँ, तो ये 4 और ये 5, 18 का 18 और 18 5 होता है 23, 234, ये हमारा आंसर हो जाएगा सीधा सीधा। इसमें तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, मल्टीप्लाई बस किया है। ऐसा क्वेश्चन तो किस्मत वालों को मिलता है। लेकिन नेक्स्ट 12th क्वेश्चन है, मैं जैसा कि बताया था, अब ऐसा कई लोग लेंगे, ऐसा ले लेंगे, इसमें ऐसा ले लेंगे, लेकिन सॉल्यूशन कुछ वैसा नहीं दिखाई दे रहा है। 1 4 9 से 16 बनाना है, या 1 1 से 2 बनाना है, 4 2 से 4 बनाना है, और 9 और 3 से 6 बनाना है। ठीक है, देखते हैं 9 और 3 से 6 बना के पहले देखते हैं क्या हो रहा है, कैसे बनेगा। तो 9 डिवाइडेड बाई 3 ऐसा कुछ करें क्या, 9 डिवाइडेड बाई 3 ऐसा कुछ करके देखते हैं। 9 डिवाइडेड बाई 3, ये 9 3 यहाँ से, तो ये कितना हो जा रहा है, 3 हो जा रहा है। 6 बनाने के लिए मेरे को 3 इंटू 2 करूँगा तो ये 6 बन रहा है। देखते हैं इसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 4 2 में 4 डिवाइडेड बाई 2 ये 2 होता है, और 2 इंटू 2 ये 4 आ रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है। एक और वेरीफाई करके देख लेते हैं, ये 1 1 1 आला, 1 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है, इंटू 2 ये 2 आ रहा है। मतलब जो हम लोग लेकर चल रहे हैं कि ऐसा कुछ हुआ होगा, बिल्कुल सही है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 16 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 8, कितना आ जाएगा 8, ऑप्शन ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पेचीदा रहता है ये सब, छोटा सा चीज़ रहता है, वहीं पे आंसर छुपा रहता है, लेकिन कैसे करें, एग्ज़ाम में वो नहीं बनता है।
कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस करेंगे बनेगा। ये देखो ये वैसा ही किया हुआ है, सब जगह वैसा किया हुआ है जैसा हमने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपसे इजीली बन जाएगा। कैसे देखिए यहाँ पे, इसको ऐसे देखिए, हॉरिजॉन्टली देखिए, 19 और 17, 19 और ये 17, 9 7 16 होता है क्या? हाँ ठीक है, और ये 36 हो गया। और वैसे ही 23 + 25 ये जाएगा 48, ठीक है 48। 36 को मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये बनता है 9 चौक 36, 9 आ गया। 48 को अगेन 4 से डिवाइड कर रहा हूँ या 12, मतलब ये 9 और 12 ऐसा ही आया हुआ है डिवाइड करके। तो हमारा आंसर कुछ ऐसा हो जाएगा, 13 और 31 को जोड़ लेते हैं हम लोग, जाएगा 44, और 44 डिवाइडेड बाई 4 दैट विल बी 11, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था फिर भी, लेकिन एग्जाम में तो बिल्कुल मैं तो नहीं कह सकता कि एग्जाम में ये तुरंत बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। पहले तो ये इनटू करके लगा हुआ है, टेस्ट किया हुआ है, वैसे ही है, डिवाइड करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे 2 क्वेश्चन मार्क है। इसको ऐसा लेकर चलें क्या? ये ऐसा लेकर चलें, जैसा आप बताएंगे वैसा लेकर चलेंगे, लेकिन ये तो कुछ ज़्यादा ही इजी है। देखो सब के सब 7 का मल्टीपल है, 14, 10, 21, 28, फिर 21, 28, 35, सब 7 का मल्टीपल है। ये कैसा मल्टीपल है? 7 दूनी 14 है ना, 7 या 21, 7 चौक 28, 7 या 21, हाँ 7 सब 7 का मल्टीपल है। तो ये क्वेश्चन मार्क की जगह 7 × 4 कर लेते हैं हम लोग, 7 चौक 28 आएगा। फिर उसके बाद 7 × 5 हुआ है, 7 पंचे 35, फिर उसके बाद 7 × 6 होना चाहिए, क्योंकि वैसे ही हो रहा है 2 3 4 3 4 5 है ना, 4 5 6, तो 6 होना चाहिए, 6 7 42, यानी कि 42 इधर आ गया, 28 यहाँ आ गया। 28 और 42 ये ऑप्शन में दिया, ऑप्शन बी सी ऊपर नीचे हो गया क्या? कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इस पार्ट में इतना ही क्वेश्चन था, 14 क्वेश्चन हो गए, और मैं अच्छे क्वेश्चन और पुराने क्वेश्चन पेपर को ढूंढ के क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ। आप देखिए और जितना ज़्यादा हो सके इसको करने का प्रयास कीजिए, लिख लीजिए एक जगह में, छोटे से कॉपी में पूरा का पूरा आ जाएगा। और इतना क्वेश्चन करने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे एग्जाम में ये बनने लगेगा। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आते रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए और शेयर करते रहिए। थैंक यू।